पूर्ण गुरु हमें ऐसे मिले जो कि अनापी आप, रोम रोम प्रकाश है, दिया अजपा जाप। इसके एक एक शब्द को समझना। पूर्ण गुरु हमें ऐसे मिले जो कि अनापी आप, कि जिसको नापा नहीं जा सकता। अनापी है, नापा नहीं जा सकता। और नाप तोल किससे होती है? दिमाग से। नाप तोल तो दिमाग से होती है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे गुरु को दिमाग से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसके तो रोम रोम में प्रकाश है। उसने अजापा जाप दिया है, जिसको हमारी होंठ जीभ नहीं जपती, जिसको हमारी श्वास जपती है, ऐसा उसने जाप दिया है, ऐसा उसने जाप का तरीका बताया है। ये पूरे गुरु का एक वर्णन किया, महिमा गाई है। पूरा गुरु जो भी पूरे गुरु की तरफ बढ़ता है, दिल से बढ़ता है, माना पूरे गुरु की तरफ कोई बढ़ रहा है, अनन्य प्रेम के साथ बढ़ रहा है, तो पूरा गुरु उसकी परीक्षा लेता है, उसके अंदर संशय पैदा करता है। अगर उसने संशय काट दिए तो वो या तो हनुमान बनता है या विवेकानंद बनता है। विवेकानंद जी ने एक जगह कहा कि मैं जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाता था तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कल नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, सब बेकार, नहीं जाने का मैं कल। लेकिन कहते हैं कि विवेकानंद जी कहते हैं फिर अगले दिन मन में रहता था, नहीं देख लूँ, एक बार देख लूँ। क्योंकि जो पूरा है वो देखता है कि मेरी तरफ जो बढ़ रहा है, इसकी अंदर की जितनी कालिक है इसको मैं झाड़ दूं, ठोक बजा के झाड़ दूं इसी कालिक को। इसलिए वो संशय पैदा करता है। भगवान राम रो रहे हैं, किसके आगे? हनुमान जी के आगे रो रहे हैं। क्यों? रोने का क्या मतलब है? संशय पैदा कर रहे हैं, देख रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी कह रहे हैं भगवान आप कितने ही संशय पैदा करो, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। इसी तरह विवेकानंद जी महाराज के अंदर संशय पैदा करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बहुत तरीके किए। विवेकानंद जी ने कहा, पढ़ना कभी उनके बारे में, कहा मैं कई बार सोचता था एक बार के लिए कि नहीं नहीं बेकार है, बेकार, नहीं जाने का, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। लेकिन कि अगले दिन फिर मैं जाता था। इसलिए पूरे गुरु को दिल से समझा जाए। इसलिए परमात्मा भी ये कहता है, परमात्मा भी ये कहता है कि पूरे गुरु की बात को अगर तुम पूरे गुरु की वाणी को लापरवाही से ले रहे हो, या पूरे गुरु के लक्ष्य को तुम लापरवाही से ले रहे हो, परमात्मा कहता है पूरे गुरु के लक्ष्य को लापरवाही से ले रहे हो, उनकी बातों को लापरवाही से ले रहे हो, तो परमात्मा कहता है जो तुम्हारे लिए मुझसे भिड़ जाता है, मुझसे लड़ जाता है, तुम्हारे लिए तुम उसके लिए लापरवाह हो रहे हो। परमात्मा की नज़रें कैड़ी हो जाती हैं, कैड़ी, क्योंकि परमात्मा पूरे गुरु से प्रेम करता है, और पूरा गुरु जो उसके लक्ष्य में चलता है उससे प्रेम करता है। पूरा गुरु उनसे प्रेम करता है जो उस लक्ष्य में चलता है, और परमात्मा पूरे गुरु से प्रेम करता है। तो परमात्मा की नज़रें कैड़ी हो जाती हैं उन मनुष्यों के ऊपर जो पूरे गुरु के लक्ष्य के प्रति लापरवाह रहता है, या उनकी वाणी के प्रति जो बात कह रहे हैं उनके प्रति लापरवाह रहता है। तो परमात्मा कहता है भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे लिए तो ये आदमी मुझसे भिड़ जाता है, मुझसे लड़ जाता है, और तुम लापरवाही कर रहे हो। तो इसलिए पूरा गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। ये तो हमारा भी अनुभव है, हमारा अनुभव है, श्री आनंदगंज जी महाराज। क्योंकि जब अनुभव होता है ना, तो उससे ही पता चलता है। पारसमणि तो लोहे को छूकर सोना बनाती है। पारसमणि का क्या गुण है? लोहे को छुएगी, लोहे को सोना बना देगी। लेकिन पूरा गुरु जब तुम्हारे दिल को छूता है ना, जब तुम उसे दिल में बिठाते हो, तो तुम्हें भी वो पूरा ही बना देता है, अधूरा नहीं छोड़ता। उसको दिल में बिठाओ तो सही। पूरा गुरु भाइयों में भाई है, मित्रों में परम मित्र है, माँ में परम माँ है, पिता में परम पिता है, वो रिश्तेदारों में सबसे बड़ा रिश्तेदार है। पूरा गुरु तुम्हें
अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है, लेकिन क्या तुमने पूरे गुरु को अपने परिवार का हिस्सा बनाया? ये चिंतन कर लेना। पूरा गुरु तो तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है, वो तो धारण करता है मेरा परिवार है। तुम पे कोई कष्ट आता है वो आगे खड़ा हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, वो आगे खड़ा हो जाता है। तुम्हारे कष्ट, तुम पर कष्ट आने से पहले वो अपनी छाती तान के खड़ा रहता है, नहीं पहले मुझ पाएगा। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, तुम सोए रहते हो, तुम आराम में रहते हो। वो तुमको अपना हिस्सा बनाता है, अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। बस चिंतन कर लेना, क्या तुमने भी पूरे गुरु को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, अपने परिवार का सदस्य समझा है दिल से? जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।